मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद शिवम विक के चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का नहीं पता रियल में कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं, तो ये सवाल करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादातर करते हो सूत्रों के आधार पर, जबकि इनमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक रियलिटी सवाल होते हैं, और जिसकी एक बार भी रियलिटी समझ में आ गया, ये सवाल बहुत मजाक लगते हैं और बहुत आसान है, बहुत छोटा सा खेल है। और मैं आपको बता दूं, आपको बिना सूत्र के बिना एक्स के पढ़ाऊंगा साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज की। इस दुनिया में इससे आसान चैप्टर भी कोई नहीं है। लेकिन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ब्याज और दर एक ही बात है, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं। आपको हर चीज, पहले बात, आपको हर चीज पता होना चाहिए। तो समझे मेरे प्यारे बच्चों कि मूलधन किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे, ब्याज दर किसे, और क्या ब्याज दर एक ही बात है। तो समझे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई हार्ड नहीं है, कि रियल फैक्ट है, समझे आप। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो दोस्त है, एक रोहित नाम का और एक मोहित नाम का। एक इनमें अमीर है, एक गरीब है। समझाने के लिहाज से समझाना चाह रहा हूं मैं। माना रोहित क्या है, एक अमीर है, और मोहित क्या है, गरीब है। अब मोहित को पैसों की चाहना पड़ी अपने परिवार के लिए, तो मोहित किसे याद करेगा, अपने दोस्त को, किसको, रोहित को। मोहित ने कहा कि रोहित भाई मुझे 5,000 रुपये दे दे। अगर रोहित अच्छा दोस्त है तो 5,000 रुपये इसको जरूर देगा, इसकी हेल्प जरूर करेगा। तो रोहित ने 5,000 रुपये मोहित को दे दिए। अब सदा दिन सबके एक से नहीं होते, मोहित के भाग जाग गए, मोहित की नौकरी लग गई। उस समय पैसा नहीं था, मोहित ट्रेनिंग करके आया। आज तो ही सबसे पहले रोहित के पास आया, बोला रोहित भाई अपने 5,000 रुपये ले ले जो तुमने मुझे दिए थे। तो कितने रुपए दिए, 5,000 रुपये। और बोला भाई जब मैं ट्रेनिंग पे गया था मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तेरी दावत कर दूं, ये मेरी तरफ से मिठाई का डिब्बे के लिए दावत के पैसे ले ले। रोहित ने मना भी करी, बोला नहीं भाई अब मेरी नौकरी लग गई, भाई ये 500 रुपये रख ले। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर करें, ये 5,000 रुपये यहाँ थे, यहाँ से यहाँ आए, फिर वापिस गए। यानी कि 5,000 रुपये यहाँ से यहाँ आए, वापिस अपने स्थान पर गए। आपने एक वर्ड सुना होगा, मूल निवास या मूल निवासी। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है और उसके पीछे पीछे कभी, अमेरिका का राष्ट्रपति है, कभी कभी आपने सुना होगा कि ये भारत का मूल निवासी है, यानी कि भारत का रहने वाला है। तो ऐसे ही ये जो धन है यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यानी कि अपने मूल स्थान पर गया, तो इसको बोलते हैं मूलधन। यानी कि जहां का धन था ये वहीं चला गया, इसको बोलते हैं मूल धन। अपने स्थान पे, यानी कि जहां का यो मूल निवासी था, और ये क्या था, धन था, तो इसको बोलते हैं मूलधन। अब इसको तुम दावत कह दो, या ये तो प्यार की भाषा होगी दावत, वरना आप कह सकते हो 5,000 रुपये लिए थे, 500 रुपये ब्याज के दिए। तो 5,000 प्लस 500 बराबर कितना हो गए, 5500। इसमें क्या क्या है, आपका मूलधन है और प्लस क्या है, ब्याज है। तो इसको बोलते हैं किताबी भाषा के अंदर मिश्र धन। क्लियर है। दूसरी बात, अब दावत को तो दो हटा, ये हो गया ब्याज। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, माना मोहित जिक्र कर लगे कि फलाने से 5,000 रुपये लिए थे, किससे, रोहित से 5,000 रुपये लिए थे, 500 रुपये ब्याज लगा। ये तो भाषा में हो गया कि 500 रुपये ब्याज लगा। अब घर में कोई पढ़ा लिखा होगा ना, तो तुरंत परसेंटेज काट देगा वो कि 500 रुपये 5,000 का कौन सा हिस्सा है, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, बराबर कितना, 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया कि कहने के रूप में कि 5,000 रुपये का 500 रुपये ब्याज है, और इस 500 रुपये को भी कह सकता हूँ 10% ब्याज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्याज और दर एक ही बात होती है, ब्याज और दर एक ही बात होती है। दर निकाल देते हैं
ब्याज दिखा देते हैं कि 500 रुपये ब्याज है, और इस 500 रुपये को भी दिखा के कि 10% ब्याज है, तो यह हो जाती है दर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता लग गया होगा कि ब्याज और दर एक ही बात हो, बस कहने का लहजा अलग अलग हो। अब समझते हैं साधारण ब्याज किसे कहते हैं और चक्रवर्ती ब्याज किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साधारण ब्याज को मैं अपनी भाषा में कहता हूं बैंक का ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज को कहता हूं मैं सुनार वाला ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में तो लगता है ब्याज पे ब्याज भी, साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा। इसको बोलता हूं मैं हमेशा बैंक का ब्याज, अपनी भाषा बोलता हूं। बैंक का ब्याज क्यों बोलता हूं समझो मेरी बात। माना बैंक ने एक पॉलिसी काटी, क्या काटी कि 10,000 रुपये आप हमारे बैंक से ले जाओ, कितने साल को, 1 साल को, और दर क्या है 1 साल की, 10% दर है। समझो मेरी बात। जैसे आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड, जो किसान जिनके पास खेती है वे जानते होंगे। आपने देखा होगा कि आप क्रेडिट कार्ड पे अपने अपने क्रेडिट कार्ड पे आप पैसे ले जाते हो बैंक से। माना आज समझो उस क्रेडिट कार्ड को समझे कि माना आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 10,000 का है, और बैंक में क्या लिखा हुआ है कि आप 10,000 रुपये ले जाओ, 1 साल बाद जमा करने हैं 10% की दर पे। रूल बैंक का है 1 साल का। आप क्या करोगे, 10,000 रुपये ले जाओगे, आप चुपचाप 1 साल हो तो ही 10% ब्याज कितना बैठेगा इसका, 1,000 रुपये। रुपये लाके जमा कितना करोगे बैंक में, 11,000 रुपये। चुपचाप चले जाओगे जमा करके, 1 साल हो तो ही। क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है, आज पैसे काट के लेगी, 1 साल बाद आप 10% के ब्याज पे जमा करके चले जाओ। अगले दिन आओ फिर काट के ले जाओ, 1 साल बाद फिर ब्याज सहित जमा कर दो। लेकिन बैंक इस बात को भी तो कह सकता है, बैंक अपनी शर्त भी रख सकता है कि आप पैसे लेके जाओ 2 साल को, कितने साल को, 2 साल को। बैंक ये भी तो कह सकता है कि आप हमारे यहां से 10,000 रुपये ले जाओ, 2 साल बाद जमा करने हैं, लेकिन जो ब्याज की दर है ये 10% क्या है, वार्षिक है। ब्याज लगेगा 10% वार्षिक, लेकिन पैसे कब जमा करने हैं, 2 साल बाद। तो यहां देखो साधारण ब्याज में क्या प्रक्रिया चलती है, 2 साल की भी यही बात 3 साल पे चलेगी। बैंक ने क्या कहा कि 10,000 रुपये ले जाओ, 2 साल बाद जमा करने हैं, 10% दर लगेगी वार्षिक। तो जब 1 साल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 10% ब्याज बैठेगा आप पे, 10,000 का 1,000। तो गौर करें रियल में 1 साल बाद आप पे होगी 11,000 रुपये बैंक के। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों 1 साल बाद होगी आपके ऊपर 11,000 रुपये, और ईमानदारी से आप 1 साल बाद 11,000 रुपये यूज कर रहे हो ब्याज सहित। लेकिन ब्याज 11,000 पर नहीं लगेगा, ब्याज सिर्फ उसी 1,000 पे लगेगा, और कितना लगेगा, 10%। तो पहले साल कितना लगा था, 1,000 का 10% लगा, 1,000 रुपये हो गए 11,000। अगले साल यूज कर रहे हो आप ब्याज सहित 11,000, लेकिन ब्याज 11,000 पे नहीं लगेगा, ब्याज लगेगा सिर्फ मूलधन पे, कितना, 10%। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो 2 साल बाद हो जाएंगे 12,000 रुपये आप पे, आप 12,000 रुपये जमा कर दो। क्योंकि साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर लगता है, जितना पहले साल एक बार लग गया 10,000 का
1000 लग गया तो अगले साल भी 1000 लगेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप 1 साल बाद मूलधन प्लस उसका ब्याज यूज कर रहे हो, लेकिन ब्याज पे कोई पैसा नहीं लगा। पहली साल जो मूलधन पे लगा है वही अगली साल भी मूलधन पे ही लगेगा, यहाँ ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। चाहे यह प्रक्रिया 3 साल की होती, अगर 3 साल की होती तो एक 10% और लग जाता तीसरी साल, कितना 1000 रुपये, तो कितने हो जाते आप पे 13,000 रुपये। जबकि आप यूज कर रहे हो कितने 12,000 रुपये 2 साल बाद। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगे। समझो मेरी परिभाषा में, माना आपने 10,000 रुपये लिए, चलो 1,000 ही मान लो, किससे सुनार से, इसको बोलता हूं मैं सुनारों वाला ब्याज। सुनार वे है जो गहने बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, ये ब्याज पे ब्याज लगाते हैं। मैं अपनी भाषा में इसको बोलता हूँ सुनारों वाला ब्याज। आप सुनार से लाए किसी से 1,000 रुपये, क्या 1 साल को 2 साल को, उसने कह दिया ले जा भाई ब्याज लूंगा 10% वार्षिक। तो पता क्या, आप 1,000 रुपये ले आए, 1 साल हो तो ही आपके घर के गेट के बाहर आगे मिलेगा खड़ा हुआ वो, हाँ भाई 2 साल को पैसे ले गया था, 10% वार्षिक ले गया था, 1 साल हो चुका है, ब्याज दे 10%। तुम तुरंत क्या कहोगे, अरे 2 साल को पैसे ले रखे, बीच में चिकरबाजी ना करे, अपना ब्याज ले लिए 2 साल बाद। हम मना कर रहे ब्याज उतरे, लेकिन मैं 2 साल पहले देने का कह आया था कि 2 साल में दे माँ, फिर तो क्या कहेगा, कोई बात नहीं भैया, 1 साल का ब्याज हो गया तेरे पे कितना 100 रुपये, अब यूज कितने कर रहा तू 1,100 रुपये, कि भैया 1 साल हो चुका है, 100 रुपये ब्याज के देता हो तो ठीक है, नहीं दे रहा तो अब तेरे पे हो गए 11,000 रुपये, अगली साल ब्याज लगेगा 11,000 रुपये। क्योंकि इसके अंदर देखो क्या क्या है, इसके अंदर मूलधन है प्लस ब्याज है, यहां सिर्फ मूलधन में ब्याज लगा था, यहां लगेगा मूलधन प्लस ब्याज पे ब्याज। और आप सूत्र से पढ़ते भी होगे कि 2 साल है, माना 1,000 है, 10% ब्याज लगा, कितने होगी 1,000 है ना, ये हो गए 1,100 रुपये। भाई 1,000 10% लगा, कितना हो गया 100, 1,100 रुपये, फिर 10% ब्याज लगा, इन 1,100 पे कितना हो गए 1,210 रुपये। देखो 1,000 10% ब्याज लगा, इसमें जुड़ गए, भाई 1,000 था, 10% कितना आया 100 रुपये, इसमें जुड़ गया 11,000 हो गए, फिर 11,000 पे लगा, कितना आया 110 रुपये, इसमें जुड़ गए 1,210 रुपये। यहाँ ब्याज ऐसे चलता है जो आप सूत्र के आधार पर करते हो, 110/100 गुणा 110/100, मैं आपको वो आधार दिखा रहा हूँ, लेकिन यो आधार से कोई फायदा नहीं है, आप 2-4 सवाल कर सकते हो, आपसे प्रैक्टिकल आना चाहिए पूरा पूरा। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। बहुत सवाल ही करते हैं दुनिया भर के, इससे पहले आपको एक बेस पता होना चाहिए, आगे चलने से पहले एक बेस पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। माना 100 रुपये, 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये होता है। माना 100 रुपये है, 100 का 10% क्या होता है 10 रुपये होता है। आप 100 के अपनी मर्जी से 2 हिस्से बना दो, 60 रुपये 40 रुपये, इसका 10% काट दो 6 रुपये, इसका 10% काट दो 4 रुपये। जरा गौर करें मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि 100 का 10% 10 रुपये, आपने 100 के 2 हिस्से करे, आपको अगर 10 रुपये लाने हैं तो इसका 10 इसका 10 लगाओगे, जब टोटल 10 रुपये के बराबर बैठेगी। ऐसा क्यों, अगर आप किसी अमाउंट पे जो परसेंटेज लगा रहे हो, माना आपने 100 रुपये 10% लगाया है, माना आपने 100 रुपये 10% लगाया है, 10 रुपये है, और उस 100 के आप 2 हिस्से कर दो और उतने ही रुपए चाहिए, तो जितना पूरे पे लगाया है उतना इस हिस्से पे लगाओ, उतना इस हिस्से पे लगाओ, जब पूरे हिस्से के बराबर आता है। चाहे आप इसके 3 हिस्से कर दो, तो तीनों हिस्सों में 10 10 10 लगाओगे, जब टोटल 10 के बराबर
इस 10% के पैसे के बराबर आओगे आप। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो समझे आप? अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ। अब इसका एक तरीका है, जैसे आप करते हुए आ रहे हो, 1000 का 10% ब्याज लगा कितना, 100 रुपये। इसमें जोड़ दो कितने होगी, 1100 रुपये। अब ब्याज लगेगा 1100 पे, या तो 1100 डायरेक्ट 10% करोगे आप, कितना 110, ये हो गया 1210। इस प्रक्रिया से आप ज्यादा सवाल नहीं कर सकते, वहां सीखो। अब सबको पता है इस दुनिया में 1100 लगाया कितना 10%, और कितना 110 रुपये, पता मुझे भी है। लेकिन देखो इस 1100 क्या हिस्से हो रहे, दो हिस्से हो रहे, 1000 प्लस 100। 1100 पे 10% ना लगा के 1100 के दो हिस्से हो रहे हैं, 100 का 1000 का। इस पे 10 लगाओ, इसके 10 लगाओ, टोटल 10 की बराबर है। देखो दूसरी साल हो तो इसका 10 लगा दो आप, कितना आ गया 100 रुपये। फिर इस पे 10% लगा दो आप, कितना आ गया 10 रुपये। आप देख लो 100 और 100 200, ये तो हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पे लगता है, इसका 10 इसी का 10, और इस ब्याज पे लगा यो 10 प्लस 10 बराबर कितना 210। जोड़ के देख लो आप, 1000 में जोड़ो 210, पहले साल का ब्याज जोड़ा था 1100, या 1100 में जोड़ दो कितना 110, 1210, या डायरेक्ट दिखा रहा हूं, यो 100 यो 100 यो 10, यानी कि टोटल 210। यह प्रक्रिया 3 साल भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक ये प्रैक्टिकल अच्छा नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कम समझ में आवे क्योंकि आप प्रैक्टिकल ना पढ़े हुए हो, क्योंकि ये परसेंटेज काटनी, ये चीजें बहुत पहले के चैप्टर में होती है। मैं तो आपको डेमो के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कम समझ में आया हो, कारण क्या है, क्योंकि चैप्टर ये बीच में से है, बिल्कुल मध्यम में से है। मेरी बात समझ में आ रही है?